अगले दिन मैं नहीं लगा सकी और मेरी जो हालत हुई है, मेरे हस्बैंड रोना शुरू हो गए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी, लेकिन हस्बे हाल और मौसम के हिसाब से आज मैंने सोचा कि आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आऊँ। ये प्रोडक्ट जो है, जो मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ, ये मेरे लिए एक लाइफ चेंजर था। क्योंकि मुझे काफ़ी साल स्किन का मसला रहा है, ये मैंने आप लोगों से कभी शेयर नहीं किया। और मुझे एक स्ट्रॉन्ग एंटी एलर्जी खानी पड़ती थी 24 घंटे में एक दफ़ा, और अगर मैं नहीं खाती थी तो मुझे ऐसी इचिंग शुरू होती थी कि जब मैं इचिंग करती थी तो वहाँ से जगह स्वॉलन हो जाती थी और इतना बुरा हाल होता था मेरा। फिर जब मैं नबीहा को एक्सपेक्ट कर रही थी तो मैं डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जा रही थी, बिकॉज़ अनिया के बाद नबीहा में काफ़ी गैप था। तो आई वाज थिंकिंग कि बेटर डबल चेक एंड ऑल। तो मुझे कोई डॉक्टर नहीं समझ आ रही थी, तो मैं 2-4 डॉक्टर्स के पास गई। फिर उसके बाद मैंने कहा जहाँ मेरी तसल्ली होगी मैं वहाँ जाके अपना नाम लिखवाऊँगी। तो एक डॉक्टर के पास मैं गई, उन्हें मैंने बताया कि मुझे ये एलर्जी का मसला है जो कोई डायग्नोज़ नहीं कर सका। किसी ने कहा आर्टिकेरिया है, किसी ने कहा स्केबीज़ हैं, किसी ने कहा पता नहीं कीड़े हैं क्या है। तो मुझे इतना डराया उन्होंने। फिर उन डॉक्टर ने कहा कि आप ये जो रिजेक्स टैबलेट है ये आप रोज़ खाती हैं? मैंने कहा जी। शी सेड दुआ करें कि बेबी ठीक हो, क्योंकि ये तो अब आपको बंद करनी पड़ेगी, ये सदका वदका दें। और ये मैं यही कहती हूँ कि ये डॉक्टर्स जो होते हैं किस तरह बग़ैर सोचे समझे इतने बड़े स्टेटमेंट दे देते हैं। मैंने वो गोली जब स्टॉप की तो हम लोग फिर डॉक्टर ज़फ़र एक बहुत फेमस थे, उधर सदर की तरफ बैठते थे, स्किन स्पेशलिस्ट, उनके पास गए। काफ़ी देर के बाद नंबर आया, उन्होंने कहा जी कौसर मेडिको से एक क्रीम बनेगी, वो क्रीम का मिक्सचर आपने लगाना है पूरी बॉडी पे। खैर वो मैंने एक दिन तो किया, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो पूरा वाइट पेस्ट आप लगाएं और बिस्तर पे, पाँव पे, हर जगह। अगले दिन मैं नहीं लगा सकी और मेरी जो हालत हुई है, मेरे हस्बैंड रोना शुरू हो गए मेरी हालत देख के। फिर एक डॉक्टर सादका जाफरी हैं ज़ियाउद्दीन में, उन पे मैं बहुत रिलाई करती थी। तो उनके पास मैं गई, मैंने उनसे कहा आंटी मुझे ये बहुत मसला हो रहा है। उन्होंने कहा बेटा तकलीफ़ प्रेगनेंसी के लिए सबसे बुरी चीज़ है, तुम ये गोली खाओ और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना, डायग्नोसिस कराना और उसके बाद देखना। तो मैंने तब से वो फिर गोली दोबारा खानी शुरू की और दुआ करती रही, सब ठीक रहे। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपसे ये कहूँ कि आप किसी डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई दवाई इस्तेमाल करना शुरू कर दें, बट इस बात का मकसद ग्राउंड्स में आपको बैकग्राउंड ये बता रही हूँ कि उसके बाद जब व्हेन आई डिलीवर्ड एंड ऑल, तो मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ को ट्रीट कराऊँ, बिकॉज़ हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है। तो मैं सारी ज़िंदगी तो नहीं खा सकती एंटी एलर्जी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये काम करना छोड़ देगी। तो डॉक्टर जन्नाज़ होती थी ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन में, अब वो शायद वहाँ से चली गई हैं। उनके पास मैं गई एंड व्हाट अ डॉक्टर शी इज़, व्हाट अ वुमन शी इज़। मतलब उनमें कोई लालच नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने पहले विज़िट में ही मुझे सारी ज़िंदगी का प्लान बना के दे दिया और उन्होंने कहा कि अब दोबारा मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। उनका वो पेपर मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है, माशाल्लाह 14-15 साल हो गए हैं। तो अब मुझे दोबारा से वो एलर्जी और उस तरह के सिम्टम्स होने लगे हैं, लेकिन अब यह है कि 2-3 दिन में एक दफ़ा मुझे टैबलेट खानी पड़ती है। तो फिर मुझे याद आया कि नहीं, मुझे तो अपना वो मिक्सचर बनाना है, अब सर्दियाँ आ गई हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि वो क्या चीज़ है जो सर्दियों में, या अगर आपको इस तरह का कि एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है आपकी, इस तरह का मसला है आपको, तो आप ये बना के अपने घर में रखें। और नहाने के बाद, ज़ाहिर है हर दफ़ा नहाने के बाद तो ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कम से कम ऑल्टरनेट टाइम आप यूज़ कर सकते हैं इसे, या रात को सोने से पहले यूज़ कर सकते हैं। और ये मुझे इसने बहुत हेल्प किया है। वो जो एक एक्स्ट्रा ड्राइनेस होती थी स्किन में, जब आप यहाँ वो करते थे तो एक वाइट लाइन आती थी ड्राइनेस की, जिस तरह डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एग्ज़ामिन करते हैं या वो आपका वो डायग्नोसिस कर रहे होते हैं कि क्या है, तो उससे मुझे निजात मिल गई। तो आइए मैं आपको बताती हूँ सर्दियों में बनाने के लिए एक क्रीम
जो आपने नहाने के बाद लगानी है, क्योंकि नहाने के बाद इसलिए कि पोर्स खुले होते हैं और वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाती है स्किन के अंदर और वो ज़्यादा देर तक रहता है उसका असर फिर। तो कम से कम 3-4 दिन में एक दफ़ा कोशिश करें कि ये करें आप नहाने के बाद, और इसे आप जब लगाएंगे तो आपको एक बहुत मेजर डिफरेंस फ़ील होगा अपनी स्किन के अंदर। आपको हाइड्रेटेड स्किन लगेगी अपनी, वो जो इचिंग और ड्राइनेस की वजह से होती है वो नहीं होगी। तो खुश्क जल्द के लिए ये क्रीम मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स 2 हैं जी, सिर्फ 2। इसके लिए हमें चाहिए पेट्रोलियम जेली और इसके लिए हमें चाहिए ऑलिव ऑयल, बस, और एक एम्प्टी जार जिसमें आप ये बनाएं। अब मैं आपको इसे मिक्स करना बताती हूँ जी। तो ये एक एम्प्टी जार मैंने लिया है क्योंकि इसके लिए क्वांटिटी ये ख़राब नहीं होता, तो आप इसको रख सकते हैं अपने वॉशरूम में फॉर अ लॉन्ग टाइम, 1 साल तक भी रख सकते हैं, दैट्स ओके, ये ख़राब नहीं होता। तो आपने 50% दोनों चीज़ों को लेना है। ठीक है, अब ये हमने तकरीबन 1/4 जार जो है ये लिया है, तो 1/4 जार ही हम पेट्रोलियम जेली लेंगे। और इसको आप किसी भी स्टिक से या किसी स्पैचुला से इसे मिक्स कर लें। जी, ये बहुत स्मूथ सा एक पेस्ट बन गया इसका। आपने ये जार अपने वॉशरूम में रखना है और इसको आपने जैसे ही शावर के बाद आप आएँ तो किसी स्टिक से या किसी स्पैचुला से आप इसको अच्छी तरह से अप्लाई करें अपनी स्किन के ऊपर। अभी तो मैं ड्राई स्किन पे लगा रही हूँ, लेकिन इसे जब आप वेट स्किन पे लगाएंगे नहाने के बाद तो वो टॉवल ड्राइड स्किन, नॉट वेट, तो ये बहुत अच्छी तरह से स्किन में एब्जॉर्ब होगा। और पेट्रोलियम जेली के और ऑलिव ऑयल के तो वैसे भी बहुत फ़ायदे हैं स्किन के लिए भी, और आप दिस इज़ अ बेस्ट लिप बाम ऑल्सो। तो ये देख लीजिए, कितना आसान, कितना सिंपल, सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स के मिक्स करने से आपकी पूरी सर्दियाँ इंशाल्लाह आपको स्किन का कोई मसला नहीं होगा। तो आप ये मिक्सचर, ये क्रीम जो है ड्राई स्किन रेमेडी क्रीम, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआएं दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। बहुत सी दुआओं और ढेरों प्यार के साथ आपके घर वालों के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस देखें, कमेंट करें। मुझे जब टाइम मिलता है मैं पढ़ती हूँ, आपके आइडियाज़ भी मेरे पास आते रहते हैं, इंशाल्लाह उन पे भी वीडियोस बनाऊँगी। अपना ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए, अगली मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।